अहिंसा से भी ज्यादा आवश्यक हिंसा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, अगर वो हिंसा धर्म के लिए है तो फिर वो हिंसा दूसरों का कल्याण करेगी, और वो हिंसा अगर अधर्म के लिए कर रहा है कोई व्यक्ति तो फिर सबका नाश करेगी। तो इसलिए इसकी उपयोगिता जानना बहुत जरूरी है, और उपयोगिता जानने के बाद उसको अप्लाई भी करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानते वो केवल यही कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जैसे गांधी जी नॉन वायलेंस मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, लेकिन भारत को आजादी नहीं दिला पाए, है ना। धीरे 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 यानी बहुत समय के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद हमारे देश कहीं आजाद हुआ। लेकिन अगर हमारा देश शुरू में ही वायलेंस दिखाता तो अंग्रेज शुरू में ही भाग जाते डर से। तो इसलिए हिंसा की उपयोगिता जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा यहाँ पर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो हत्या किया हुआ है और उसको प्राण दंड दिया जाता है तो न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति दोषी या कोई अपराधी है या कोई क्राइम किया हुआ है तो उसको दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मनु संहिता ग्रंथ में लिखा है कि जो आतताई होते हैं, आतताई पिछले चैप्टर में समझाया गया था कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला, घर में आग लगाने वाले और जमीन हड़पने वाले। तीसरा, जहर विष पिलाने वाले। चौथा, दूसरों की पत्नी को किडनैप करने वाले। पांचवा, पुत्र की हत्या करने वाले। और इस प्रकार से एक और जो कोई अपराध करता है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो 6 अपराध उसमें है, तो वो अगर कोई करता है तो ये आतताई कहलाते हैं। तो इन आतताइयों को तुरंत ही मार देना चाहिए, ऐसा उसमें मनुस्मृति संहिता में बताया गया है। अगर ऐसे आतताइयों को हम तुरंत मार देते हैं तो हमको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अभी नहीं करना है, अभी तो लीगल सिस्टम है, हमारे पास कोर्ट है और पुलिस है, तो किसी को मारना नहीं है। अगर कोई आतताई होता है तो फिर सीधा हमको यहाँ पर रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तो क्यों मार देना चाहिए, इसका भी एक कारण है कि आतताई ऐसे लोग हों तो उनको मार देना चाहिए। क्यों मारना चाहिए? लेकिन मान लीजिए किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो हम भी उसको मारते तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। उसने बुरा किया फिर हम भी उसका बुरा कर रहे हैं, हम भी वैसे ही बन गए। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आतताई को मारता है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति पर दया कर रहा है जिसने पाप किया है। कैसे? बहुत आश्चर्यजनक बात है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप किया है और आपने उसको मार दिया, तो आपने उस पापी व्यक्ति पर दया की उसको मार के, भले ही आपने उसको प्राणदंड क्यों ना दिया हो। इसलिए पहले के जमाने में, पहले का जो हमारा वैदिक काल था, उसमें एक चीज होती थी कि कोई व्यक्ति अगर जघन्य अपराध किया हो तो फिर उसको मृत्यु की सजा दे दी जाती थी। राजा के द्वारा उसको मृत्यु दंड दिया जाता। ये राजा ऐसे नहीं कि शौक में ऐसे कर रहे हैं, उनको शौक है दूसरों को मारने का, नहीं। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जिन्होंने जो जघन्य अपराध किया है उनको तुरंत नहीं मारेंगे तो वो आगे चल के नरक नरक में जाएंगे, और फिर अधम योनियों में होते 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 फिर कई जन्मों के बाद उनको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति को राजा तुरंत मृत्यु का दंड दे तो क्या होगा? वो नरक नहीं जाएंगे, नरक जाने से बच जाएंगे। उल्टा फिर से उनके पुण्य के कारण वो फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा वर्णन है। तो इसलिए इन आतताइयों को मार देने का आदेश देते हैं शास्त्र। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो वही बात लिखी हुई है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की कोई संभावना नहीं है।
यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। ऑपरेशन जब होता है किसी पेशेंट का, तो उस ऑपरेशन का उद्देश्य ये नहीं होता पेशेंट को मारना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये उद्देश्य नहीं होता, उसको बचाना उद्देश्य होता है। तो ये बचाने के लिए कई बार डॉक्टर को कैंची से या छुरी से उनको उनकी स्किन को काटना भी पड़ता है। लेकिन ये कोई इस प्रकार ये हिंसा नहीं होती, ये अहिंसा ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है उस प्राणी को बचाना, उस पेशेंट को बचाना। तो इस प्रकार से आत्मा कभी मरती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो कोई भी जब चीजें किसी को समझानी होती हैं, तो क्या करते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो भगवान भी बहुत चतुराई से इस बात को समझाने के लिए स्वयं एग्जाम्पल देना शुरू कर रहे हैं, है ना। कोई भी सिद्धांत जब बोलता है, तो सिद्धांत तो होता ही है, लेकिन साथ में दृष्टांत भी देना चाहिए, ताकि जो सिद्धांत है उस दृष्टांत से और क्लियर हो। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ये समझा, आत्मा का ज्ञान समझाते हुए उसको दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम लोग नहीं कपड़े चेंज करते हैं, पुराने और बेकार कपड़े हो जाने के बाद हम चेंज करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तो ये भगवान खुद, ऐसा नहीं है भगवत गीता में कि आपको पूरा फिलॉसफी मिलेगी, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ दृष्टांत नहीं है, नहीं, भगवान काफी जगह इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे दृष्टांत भगवान स्वयं एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये बहुत सरल है भगवत गीता को समझना, बस कोई भक्त के माध्यम से अगर हम समझे तो ये भक्त शिला प्रभुपाद जी जो और डिटेल में सबको समझा रहे हैं। तो तात्पर्य, शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। तो अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य, आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। कौन सा श्लोक है 2.13? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। ये कुछ विशेष श्लोक हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवत गीता में। तो कहीं भी हम जब प्रचार करने के लिए हम कुछ बोले, तो हमको ये अगर श्लोक याद होंगे तो हमारी बातों में बहुत ही बल होगा, बहुत ही प्रमाणभूत हमारी बातें हो जाएंगी। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जरूर हमको याद करना चाहिए समय निकाल के। इनको बार बार रिसाइट करेंगे, इनको बार बार दोहराएंगे तो बहुत सरल है, आसानी से याद हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे अंदर आत्मा है, ये एक तथ्य है, दिस इज अ फैक्ट। ये कोई हम काल्पनिक बातें नहीं है कि आत्मा अपने हृदय के अंदर होती है, और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये वास्तविक में एक तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन भी जो आत्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो शक्ति की भी व्याख्या नहीं कर पाते कि शक्ति कहाँ से आ रही है ना। यहाँ पर दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। मतलब कि हमारा जो शरीर है, बहुत समझने लायक बात है। आप किसी को भी ये एग्जांपल देके उसको विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ आत्मा होती है ना। मतलब ये एक है एग्जांपल, और भी कई ऐसे एग्जांपल हैं जिनके द्वारा हम विश्वास दिला सकते हैं। तो उसमें से एक जो ये, जो ये प्रभुपाद जी इस पर बल दे रहे हैं कि हमारे अंदर हृदय है, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना। ब्लड पंप करके हमारे शरीर में पूरा ब्लड जाता है और फिर हमारा शरीर कार्य करता है। तो हम जो खाना खाते हैं उससे ब्लड पंप होता है, यानी उससे एनर्जी होती है, और फिर ब्लड जो है वो पंप होता है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है।
वो पूरे शरीर में संचारित करता है। लेकिन हार्ट के पास शक्ति कहाँ से आती है? जो हम खाना खाए उससे तो एनर्जी आती है, लेकिन कई बार हम खाना भी नहीं खा पाते, फिर भी हृदय चलता है, तो उसके पास कहाँ से शक्ति आ रही है? इस बात को विज्ञानी जन भी नहीं खोज पा रहे हैं कि हृदय के अंदर कौन सा स्रोत है जिसके अंदर से शक्ति आ रही है। देखिए, हमको खाना खाने के लिए भी शक्ति चाहिए, हमको कुछ उठाने बनाने के लिए भी शक्ति चाहिए, है ना? और वो शक्ति कहाँ से आती है? हृदय से। हृदय से पूरा रक्त जो है संचारित होता है और फिर पूरे शरीर में शक्ति आती है, फिर हम कुछ कार्य कर पाते हैं। लेकिन हृदय में कहाँ से शक्ति आती है, इसकी व्याख्या भी वैज्ञानिक जन नहीं कर पाते, जबकि वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी नहीं करते, तब भी नहीं करते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में रहते हैं। तो हमारे शरीर में कई परिवर्तन हो रहे हैं, है ना? अगर हमारा शरीर जड़ पदार्थ होता, डेड मैटर होता, तो फिर इसमें कैसे बदलाव हो सकता है? हम्म? आप किसी पहाड़ को देखें तो आज से 100 साल पहले भी वो वैसा ही होगा, आज से 100 साल बाद भी वैसा ही होगा। हो सकता है कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से कोई बाढ़ या कोई तूफान या थंडरबोल्ट गिरने से शेप चेंज हो सकता है उसका, लेकिन अगर ये सब ना हो तो वो वैसे ही रहने वाला है, उस वो खुद से कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर हम जड़ पदार्थ होते तो हमारे शरीर में जो बदलाव होते वो कौन कर रहा है, वो कैसे हो रहे हैं? तो असंभव है ना। क्यों? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, और इस बात को विज्ञानी लोग स्वीकार नहीं करते, और नहीं स्वीकार करते हैं इसलिए बेचारे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार इनका जवाब हम कैसे दें। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूरी करता है। मुंडक तथा श्वेतास्त्र उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरे पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ये शास्त्र का ही एग्जाम्पल है। श्वेतास्त्र उपनिषद में एग्जाम्पल आता है कि हमारे अंदर कौन है? आत्मा और परमात्मा। हमारे अंदर मीन्स हम कौन है? आत्मा। और हमारे हृदय में कौन है? परमात्मा, है ना? तो ये दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं, कैसे? जैसे कि दो पक्षी एक ही डाल पर बैठे हुए हैं, है ना? लेकिन एक क्या कर रहा है? फल खा रहा है, और दूसरा देख रहा है बस। तो जो फल खा रहे हैं वो कौन है? हम आत्मा। इन प्रकृति के गुणों में हम घूम रहे हैं और उनके प्रभाव से अलग अलग कर्म को का फल भोग रहे हैं। तो ये कौन है? आत्मा। जो एक पक्षी जो है ना, जो फल खा रहा है, वो आत्मा है। दूसरा है भगवान यानी परमात्मा, जो केवल हमको देख रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से भगवान हमारी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, और देखने के बाद तुरंत हमको ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जिससे कि हम अपनी इच्छा को पूर्ति कर सके। कैसे? भगवान बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु। श्रील प्रभुपाद जी काफी बार ये कहा करते थे कि भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आपकी इच्छा है ना उड़ने की, तो उड़िए, आपको अगला शरीर वो पक्षी का दे देंगे। आपको बहुत इच्छा है सोने की, तो बहुत सोइए, आप भालू बनेंगे। कितनी कितनी कृपा है ना भगवान की। तो इसलिए हमको भी इच्छा सोच समझ के करनी चाहिए। आपको बहुत खाने की इच्छा है तो अगले जन्म में हाथी बनिए। भगवान देखिए कितने कृपालु हैं। आपको जो चाहिए, जो जैसा सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए वैसा शरीर वो दे सकते हैं। असल में जो 84 लाख योनियां, ये और कुछ नहीं, अलग अलग प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का माध्यम है। ये हमारी इच्छाएं हैं जो इन शरीरों में हमको लेके जाती हैं। हमारी इच्छा के अनुरूप ही हमको एक शरीर प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत कृपालु, लेकिन अगर कोई उनकी भक्ति में आना चाहता है, उनकी भक्ति कोई करना चाहता है सच्चे हृदय से, तो भगवान उसको अपना धाम गोलोक वृंदावन भी दे सकते हैं। इतने भी कृपा है, इतने भी कृपा है। तो यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलाप
कलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। हरे कृष्ण। कहाँ थे हम? हाँ, अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। तो हम जो आत्मा है, हम ये भूल चुके हैं कि हमारे स्वामी कौन है? कृष्ण। तो यही कारण है कि हम लोग एक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा रहे हैं, यानी एक शरीर से दूसरा शरीर बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वामी को भूल चुके हैं। और क्या कर रहे हैं? हम खुद भोक्ता बन रहे हैं, हम खुद फल को खा रहे हैं। तो हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, हम अपने आप को प्रकृति का प्रभु बनना चाह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान प्रभु कौन है? कृष्ण। तो जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद से इसकी पुष्टि करते हैं। तो हम शरण में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अर्जुन शुरू में, अगर आप भगवत गीता के देखेंगे तो शुरू में वो खुद तर्क दे रहे थे, लेकिन जब सेकंड अध्याय आया, जब उनके सारे तर्क खत्म हो गए, जब वो शरणागत हो गए, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। और आखिरी में जब बोलते 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 भगवान ने पूरा ज्ञान दिया, फिर भगवान ने कहा, अर्जुन यथा इच्छसि तथा कुरु, अब आपको जैसा लगे वैसा करो। तब अर्जुन ने क्या कहा? जो शुरू में वही अर्जुन जो मोह में पड़ गया था, है ना, तो वो क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब मैं स्थित हूँ, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपने जो कहा है वो करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान के शरणागत अगर हम होंगे तो हमारे शोक तुरंत नष्ट हो जाएंगे, है ना। अर्जुन ने किस प्रकार शरणागत हुआ? क्या श्लोक है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ऐसे ही हमको करना है, भगवान को हमारे स्वामी के रूप में हमको स्वीकार करना है बस। और देखिए, आप तुरंत आपके सारे शोक नष्ट हो जाएंगे। भागवतम में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम साहित्य को पढ़ता है, यस्य वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुरुष है, जो परम पुरुष का ये चरित्र है, कोई अगर सुन लेता है, यस्या वै श्रूयमाणायां, कोई अगर सुन लेता है तो शोक मोह अपहा, जो शोक मोह भय ये सब उसके नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान का चरित्र सुनने से। इतना पावरफुल है। तो अगर हम शरणागत हों, फिर अच्छे से भक्ति करें, तब तो कहना ही क्या, भक्ति की शक्ति इतनी है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्य ईशस्य महिमानमिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। तो भगवान से अपनी महिमा सुन करके अर्जुन अपने सारे शोक से मुक्त हो जाता है। तो जब अर्जुन ने गीता सुनी और वो शोक से मुक्त हो गया, तो क्यों ना हम, वही तो भगवत गीता आज भी अवेलेबल है ना हमारे पास, कोई इसमें चेंज तो हुआ नहीं है। और जबकि
उसमें एक अच्छी बात ये हो गई है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य और जुड़ गए। तो अर्जुन तो बार बार प्रश्न कर रहा था, भगवान अभी ये ज्ञान, ये गीता का सार नामक अध्याय में अलग अलग बातें बताते हैं। हम्म, कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अलग अलग योग दिखा बताते हैं। तो अर्जुन बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि ये करना श्रेष्ठ है या ये करना श्रेष्ठ है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें अनेकों क्वेश्चन अर्जुन करते हैं कि अभी तो आप ये बता रहे थे कि कर्म में लगने से अच्छा है कि ज्ञान को प्राप्त किया जाए। श्रेयान द्रव्य यज्ञ से भी श्रेयस्कर है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से भक्ति का यज्ञ किया जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग संदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो अर्जुन क्या कंफ्यूज हो जाता है, बार बार प्रश्न करता है। फिर भगवान नया अध्याय शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना इतना सौभाग्य हमारा है कि अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य कोई भगवत गीता ना भी पढ़ पाए, एक अध्याय तक भी ना जा पाए, केवल भगवत गीता की भूमिका, इंट्रोडक्शन अगर कोई पढ़ ले तो भी तो भी वो भगवत गीता के सार को समझ सकता है। इतना इतना शक्ति है प्रभुपाद जी की लेखनी में, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, पूरी भगवत गीता पढ़नी है हमको, इंट्रोडक्शन पे ही नहीं रहना है। तो भगवत गीता में और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन हाँ सार जो है वो आप समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति बहुत जरूरी है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो ये तो प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया, जबकि भगवान अभी आगे चल के बोलेंगे कि अर्जुन आप तो लड़ो, भले ही आप उसमें मर जाओ, आप मरोगे तो क्या होगा, आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, है ना। जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य का भोग करोगे, है ना। दो ऑप्शन दिए भगवान ने उसको, आगे के श्लोक में ये बात आती है। लेकिन प्रभुपाद जी पहले ही बता देते हैं कि उनके तात्पर्य आप ये पढ़ सकते हैं कि अगर आप इस पर धर्म युद्ध में आप अपने आप को अर्पित करोगे या किसी की प्राणों की बलि लोगे, तो वो व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। तो जो युद्ध में लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं वो हमेशा स्वर्ग द्वारम अपागतम, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं हमेशा। तो इसलिए जो क्षत्रिय होता है उसका कर्म ही यही है, उसका धर्म ही यही है कि वो धर्म के लिए लड़े। और धर्म क्या है ये जानना बहुत बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। इसलिए आज हम देखते हैं अनेकों अनेकों प्रकार के धर्म बने हुए हैं, क्योंकि वास्तविकता में धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जो भगवान बनाते हैं। प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज किया करते थे, मैन्युफैक्चर। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनी धर्म। हम कोई खुद से कोई धर्म नहीं बना सकते। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म वो है जो भगवान ने स्थापित किया, जो भगवान के लॉ है, वो धर्म होता है ना। गवर्नमेंट नियम बना सकती है, कोई साधारण मनुष्य नियम नहीं बना सकता। भारत में नियम है कि उल्टे हाथ तरफ हमको चलना चाहिए, हमको ड्राइव करना चाहिए या फिर वॉकिंग करना चाहिए। तो वो सरकार के द्वारा बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति उठ करके और राइट साइड चलने को बोले कि आज से हम नए नियम बना रहे हैं कि आज से सारी गाड़ियां राइट साइड चलेंगी, तो ये क्या होने वाला है, नहीं होगा। तो इसलिए धर्म तो भगवान बनाते हैं, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ धर्म, अनेकों धर्म बताए गए अलग अलग शास्त्रों में, है ना। कर्म कांड करना, अपने गृहस्थ धर्म को अपनाना, संन्यास धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पुत्र धर्म, अलग अलग ड्यूटीज बताई गई है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म तो क्या है, भक्ति करना। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, है ना। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा धर्म क्या है, जो परम धर्म है वो क्या है, भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये पालन कोई व्यक्ति करता है तो उसके सारे धर्म अपने आप पालन हो जाते हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा।
है ना। कोई अगर जड़ में पानी डालता है तो एक वृक्ष के अलग अलग पत्तियों में, अलग अलग टहनियों में पानी अपने आप पहुंच जाता है, उसको अलग से डालने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार ये परम धर्म अगर पालन कर लिया तो सारे के सारे धर्म आपने पालन कर लिए। आपके ऊपर कोई ऋण नहीं होगा, कोई आपकी ड्यूटीज नहीं बचेंगी। आप परफेक्शन अपने जीवन में ला सकते हैं केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करके। और इस कलयुग में भक्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एंड करते हैं यहाँ पे। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और जो आज यहाँ हरदा से जो भक्त है, तो कल के लिए रेडी रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये ट्रिप होने वाली है। साथ में डिलीशियस प्रसादम भी होने वाला है। तो इसलिए आप सबको तैयार रहना है। सुबह 7:30 बजे आपको मिलना है। जो हरदा के डिवोटीज हैं हमारे सेंटर पे आ जाइए। और फिर उसके बाद यहाँ से बस 8 बजे सुबह निकल जाएगी। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए कृपया समय से पहुंचिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। अमन प्रभु जी, अनिल परमा प्रभु जी, अंकिता माता जी, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण बंधु प्रभु जी, कृष्ण बंधु माता जी, अमृता माता जी, निखिल प्रभु, राजकुमारी माता जी, संचित प्रभु, सेवंती माता जी, शशांक प्रभु जी, शैली माता जी, सुनैना माता जी, एंड युति माता जी। थैंक यू वेरी मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं भागवतम कक्षा में सुबह 7 से 7:30 बजे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।